बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं। ये हैदराबाद के स्कूल में एक छोटी बच्ची ने ख़ुदकुशी की है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पूरे 22 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गए हैं। इस पे बात करनी है। 170 अरब रुपए का मिनी बजट, 170 अरब रुपए के टैक्स, इस पर बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया, इस पे बात करनी है। क्या फ़ौज और अदलिया कौम का बोझ शेयर करने के लिए तैयार है, इस पे बात करनी है। और जनाब जनरल मुजम्मिल, वही जनरल मुजम्मिल साहब के जो वापडा के एक्स चेयरमैन हैं, उन्होंने बलोच रेजिमेंट का मैगज़ीन क्यों वापस किया, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इस पे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जनाब घी 600 अरब रुपए किलो हो गया है। ये अभी आपके सामने ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। लेकिन इस क्लिप से पहले मैं आपको बता दूँ, 3 घर रहते हैं भाई और 200 आटे का बैग भी रहता है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। दुखी इंसानियत की खिदमत अल्लाह के करम और आपके ताबन से हो रही है। क्लिप आप देखें, आपको पता चलेगा घी 600 अरब रुपए किलो हो गया है। ऐसे मजाक थोड़ी है। ये ज़रा आप देखें तो सही, ये देखें। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जो घी है वो एक दफ़ा फिर सुने, एक दफ़ा मेरी फरमाइश में सुन लें। ये ले, जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। सुन लिया भाई। ये हैं अरस्तु नहीं, कौन है? फीसागोरस, ठीक है ना। कौन है जनाब? ये रियाजीदान हैं। ये जनाब वो रियाजीदान हैं जो पता नहीं इतने फिगर का तो अल-ख़वारिज़मी को भी पता नहीं होगा। घी वो कहते हैं 600 अरब रुपए केजी तक पहुंच गया है। 600 अरब रुपए केजी तक पहुंच गया है। ये वो बंदा है जिसको पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं यूथ ही, लेकिन वो पता है यहाँ से ईवान बाला खाली है। ख्वाजा आसिफ ने इसी को टैग करके एक ट्वीट की है और एक लतीफ़ा सुनाया है। उसने कहा एक खुदकुश बमबार दहशतगर्द ने अपने हैंडलर्स को वारदात के बाद पैगाम भेजा कि जैकेट में बारूद कम डाला करो, मैं जन्नत से भी आगे निकल गया हूँ। अब समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना। इमरान खान की भी कैफियत और हालत इस वीडियो में ऐसी ही है। आज कम वध गया पे, पता नहीं कम वध पै गया। अच्छा जी, घी का रेट फ़ी किलो सैकड़ों से अरबों रुपए तक फ़ौरन पहुंच गया है। कोई शर्म कोई हया। मेरा ख्याल है वो जैसे नहीं कहते कि आज कोई चौखी पै गई है, ठीक है ना। तो खान साहब ने भी वही आज कोई सूटा चोखा ही ला लिया। चलो, तो अब उसके बाद मैं सबसे पहले उस दिलचस्प खबर की तरफ आऊँगा कि जनरल मुजम्मिल ने बलोच रेजिमेंट का मैगज़ीन वापस कर दिया। क्यों? जनरल मुजम्मिल हुसैन वही जिन्होंने जनरल फैज़ के कहने पर परवेज़ इलाही पंजाब के बड़े डाकू और उनको निके डाकू के थ्रू पैगाम पहुंचाया था कि आप इमरान खान का साथ दें। ये वही वाले जनरल मुजम्मिल साहब हैं और उनको मैं इनका और भी तारुफ कराता हूँ। पहले ज़रा ये आप दिलचस्प तरीन ख़बर तो सुने। मतलब वो उनको ना उनका अपना ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से है। बलोच रेजिमेंट से उनको जनाब एक कोई मैगज़ीन आया। ज़ाहिर है जब वो मैगज़ीन छपते हैं उनके क्वार्टरली या मंथली या जो भी सालाना, तो वो जो छपते हैं तो वो सारों को देते हैं, भेजते हैं उनके घर में। ज़ाहिर है जिनका उस रेजिमेंट के साथ ताल्लुक़ रहा हो और ये ज़ाहिर लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं,
और बलोच रेजिमेंट से ही ताल्लुक़ है। तो वो उन्होंने तो पहले बहुत सी तारीफ़ें की कि जी आपने मैगज़ीन बहुत ज़बरदस्त मैगज़ीन है, और ये जनाब इसकी कंपोजिशन और तस्वीर, इसकी प्रिंटिंग, राइटिंग, क्या बात है, मैं सराहता हूँ जिसने भी की है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे आज से कोई 5 दहाइयाँ कबल मैं बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बना और मुझे इस पर फ़ख्र है, वगैरह वगैरह, ये वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना, ये कहा। फिर लिखते हैं, ये उन्होंने मैगज़ीन उनको भेजा ना बलोच रेजिमेंट ने जनरल मुज़म्मिल हुसैन को। अब वो कोट अनकोट मैं उन्हीं के अल्फाज लिख रहा हूँ जो उन्होंने ब्रिगेडियर को लिखा ख़त। समहाउ I am constrained to keep the copy of this particular magazine since it contains picture of a personality with uninspiring impact on the regimental pride. Therefore, I am returning the copy being the regimental property and wait for its next production to hang it permanently in my study. कहते हैं कि ये मैं मैगज़ीन इस वजह से वापस कर रहा हूँ क्योंकि इस पर एक ऐसी शख्सियत की इसमें तस्वीर है विद अनइंस्पायरिंग इम्पैक्ट ऑन द रेजिमेंटल प्राइड। और लोगों ने बताया कि वो तस्वीर जनरल बाजवा की थी, क्योंकि इस मैगज़ीन में जनरल बाजवा की तस्वीर है। इस वजह से इस मैगज़ीन को मैं वापस कर रहा हूँ। ये हैं वो जनरल बाजवा जिन्होंने 6 साल तक पाक फ़ौज को लीड किया, पाक फ़ौज की कमांड की, पाक फ़ौज की रहबरी की, क़यादत की। ये हैं जनरल बाजवा, ये हैं हमारे मुल्क के हालात माशाअल्लाह। और ये हैं वो जनरल मुज़म्मिल यूथिया कि जिन पर 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ डॉलर के गबन करने का इल्ज़ाम है। 1-2 रुपया नहीं, 2 करोड़ नहीं, 75 करोड़ डॉलर। उनको नैब का गया था नोटिस, जून में बुलाया, नहीं आए, फिर अक्टूबर में बुलाया, आई थिंक कि तब भी नहीं आए। ठीक है ना। यहाँ रोज़ रोज़ किसी को बुलाया जा रहा है। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ 200 पेशियां भुगत गया, 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और कितनी पेशियां तो उन्होंने उस वक्त भुगती कि जब वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर थे। ये रिटायर्ड जनरल नहीं जा रहे नैब के बुलाने पर। ये आप माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ इस बदमाशी का ग्राफ तो देखें। ठीक है ना। ये लोग हैं जिन्होंने ऊधम मचाया है मुल्क में, जिनकी वजह से आज मुल्क इस नहज तक पहुंचा है। भाई जनरल साहब, आप जनरल बाजवा के ज़माने में 2016 से लेकर 2022 तक वापडा के चेयरमैन रहे। आप पे 75 करोड़ रुपए का गबन करने का भी आप पर इल्ज़ाम लगा। नैब ने आपको नोटिस भी किया। उस वक्त आप खाते पीते रहे, आपको ये नहीं पता चला कि अनइंस्पायरिंग इम्पैक्ट वाली ये पर्सनैलिटी है जनरल बाजवा। उस वक्त आपको पता नहीं चला। आज आपको पता चला है कि एक मैगजीन, आप बड़े उसूल परस्त, आप पता नहीं फौज के चे गोयरा हैं, आप पता नहीं हैं कौन के कि क्या बन रहे हैं कि जी चूंकि इस मैगजीन में जनरल बाजवा की तस्वीर है, इस वजह से मैं इसको वापस कर रहा हूं। ठीक हो गया। और ये जो जितने फिर हक तो ये बनता है, जितने प्लाट लिए उसके ज़माने में, जितनी मरात ली, क्यों मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू। और मैं देख रहा था वो बलोच रेजिमेंट के लेटर हेड पे वो बलोच रेजिमेंट के लेटर हेड वाले लेटर पैड पर वो ख़त लिख रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो किस हैसियत में लिख रहे हैं बलोच रेजिमेंट के लेटर पैड वाले इस पर। तो अब मैं हैरान हूं कि जनरल बाजवा के दौर में आपने 5 साल जितना लूटा, आप लुटे ते फुटे। ठीक है ना, वो ठीक है। और उसके आपको कुछ नहीं, कोई गरज नहीं है। ये वो लेटर अनीक नाजी साहब ने शेयर किया है
अनीक नाजी साहब, आपको पता है नाजी साहब के फर्जंद हैं। तो इस हवाले से जो है ना ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात मेरे सामने आई। मैंने कहा क्या जो है ना वो पता नहीं क्या इस तरह से है ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, हाय 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 हाय। तो वो तस्वीर देख के उन्होंने वापस कर दी। ठीक है जी। अच्छा आ जाए भाई, ये मैंने बात करनी है कि हैदराबाद के निजी स्कूल में एक बच्ची ने खुदकुशी की। बड़ी छोटी सी बच्ची है और उसने खुदकुशी के साथ एक लेटर भी लिखा। ठीक है ना, लेटर उसने अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन के नाम लिखा। हैदराबाद का निजी स्कूल है, सिटी स्कूल है। ठीक है ना, कोई 11-12 साल की बच्ची है, 10 या 11 साल की। उसने वहाँ से कूद के खुदकुशी की, बच्ची मर गई। और जनाब उन्होंने, उस बच्ची ने एक लेटर भी लिखा और उसने उस लेटर में लिखा हुआ है कि जी मेरे वालिदैन मेरी बहन के साथ और मेरे साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। मेरी बहन के साथ प्यार करते हैं, मेरे साथ वो प्यार नहीं करते। बहन को गलती करती है तो उसको बिल्कुल नहीं टोकते। मैं को गलती करती हूँ तो मुझे माँ भी और वालिद भी टोकते भी हैं, डांटते भी हैं। ठीक है ना, तो मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। इस इम्तियाजी सलूक की ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरे मुआशरे के लिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है उस स्कूल के लिए जो हमसे हज़ारों रुपए फ़ीसें लेते हैं और वो बच्चों पर कोई किसी किस्म की काउंसलिंग नहीं करते, उन पर नज़र नहीं रखते। ये लम्हा फ़िक्रिया है वालिदैन की तरबियत पर भी। ये लम्हा फ़िक्रिया है उन वालिदैन के लिए कि जो वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं देते और अपने बच्चों को जो है ना उनसे किसी किस्म का कोई राज व नियाज की बातें नहीं करते, अपने बच्चों को अपनायत नहीं देते, अपने बच्चों के मसाइल का उनको पता ही कोई नहीं होता कि उनके बच्चों के मसाइल हैं क्या। और उनके बच्चों को अपने बच्चों को आप जो है ना सिर्फ फीस दे के बेफिक्र नहीं हो सकते। उनकी इतनी सी भी बात हो तो आपको फिक्रमंद हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे को आए स्कूल से और 3 मिनट कोई चुप रहे, मुझसे बात न करें तो मैं खुद उनको कुरेदना शुरू कर देता हूँ, छोटे बड़े दोनों को। तो अब उसके बाद जो है ना मैं उनकी वालदा से कह देता हूँ कि जी मुझे नहीं बता रहे तो आप पूछें क्या मसला क्या है। उनको इस तरह का एतमाद दिया हुआ है कि बात छोटी हो या बड़ी वो आपसे छुपाएं नहीं, बल्कि आपको बताएं कि जी क्या हो गया है, अब्बू या अम्मी क्या हो गया है। ठीक है ना, पापा या मामा क्या हो गया है, तो क्या मसला क्या है, और ख़ुद जो है ना उनको आप ये एतमाद दें। ये मैं बहुत ही मुझे अफसोस हुआ है इस बच्ची पर और इस बच्ची के ख़त पर भी और तरबियत पर भी, चाहे वो वालिदैन की तरबियत हो चाहे वो मुआशरे की तरबियत हो। मेरा ख्याल है कि हम कोई गरीब हों या अमीर हों, वो दोनों ही किसी दूसरी तरफ निकल गए हैं। पेट्रोल 22.20 लीटर फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए हो गई है और वो डीजल की नई कीमत 280 रुपए हो गई, वो भी 17 रुपए फी लीटर से। IMF की शर्तें पूरी हो रही हैं जनाब, गरीब की कमर टूट रही है। मैं मानता हूँ कि ये मुआहदा इमरान खान ने किया था, इमरान खान ने ही तोड़ा। इस तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान ही है 90%, और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन साथ ये भी है कि क्या पेट्रोल जिनको मुफ्त मिल रहा है वो पेट्रोल उनसे मुफ्त वापस लिया जाएगा? जो पेट्रोल लाखों लीटर हमारा खून चूस के टैक्स हम देते हैं, अब मुझ जैसा बंदा गवर्नमेंट से तनख्वाह तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं फाइलर भी हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मैं एक माचिस की डिबिया पर भी टैक्स दे रहा हूं। लेकिन क्या वो टैक्स इसलिए दे रहा हूं कि जहां पर जजेस को मुफ्त पेट्रोल जाए, जनरल्स को मुफ्त पेट्रोल जाए, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त पेट्रोल जाए, यहाँ पर सरकारी मशीनरी को मुफ्त पेट्रोल जाए, मुफ्त बिजली जाए, ये क्या मैं इसलिए टैक्स दे रहा हूँ? कतई इसलिए नहीं दे रहा। जिनको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, चाहे अवाम के लिए पेट्रोल 5000 फी लीटर भी हो जाए, उनका मुफ्त बंद नहीं होगा, उसी तरीके से वो हुकूमत का पैसा बढ़ता जाएगा। भाई क्या, ये तो मैंने एक मिसाल दी ना, क्या आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों की गर्दन तोड़ के ही IMF की शराइत पूरी करनी है? गरीबों की कमर तोड़ के ही IMF को खुश करना है, या आपने अपनी डिडक्शन भी करनी है? कल मैंने सुना, मैंने अप्रिशिएट भी किया कि लीगी वज़रा ने
कहा है कि जी हम वज़रा मुमलिकत मुआवनीन ख़ुसूसी कि हम बग़ैर तनख्वाह के काम करेंगे, बाकी भी इसी तरह से करें। लेकिन मसला ये है कि क्या फ़ौज और अदलिया माज़रत के साथ कौम का बोझ शेयर करने के लिए तैयार हैं? आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का जो चीफ जस्टिस है या बाकी जजेस हैं, जितनी वो तनख्वाह ले रहे हैं, आपके जजेस और आपका चीफ जस्टिस उससे 4-5 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। इंडिया के जो जर्नैल हैं, जितनी वो तनख्वाह और जितनी वो गाड़ियाँ और जितनी उनकी मराहत हैं, आपके जर्नैल उनसे 6 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। आप चेक कर लें, गूगल करके चेक कर लें, आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी। लेकिन साथ ये भी चेक कीजिएगा कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 590 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। और माशाल्लाह अपने क्या हैं, 3 अरब डॉलर हैं। बहुत है ना जी, बिल्कुल पूरे 3 अरब डॉलर हैं। जिनके फॉरेन रिजर्व्स 600 अरब डॉलर हैं, उनके चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए है और हमारे चीफ जस्टिस की तनख्वाह 15 लाख के करीब मरात इलावा। ठीक हो गया ना, ये हालात हैं। तो क्या ये भी किया जाएगा? उल्टा हालत ये है कि उल्टा डार साहब को कोसा जाता है, हुकूमत को कोसा जाता है। क्यों? ये नवाज शरीफ साहब का कसूर क्या था? उन्होंने यही तो कहा था कि जी ये अखराजात जो है ना, ये भी अपने लिमिट में रखें। ये जो कंट्रोल टावर है वो इन अखराजात को लिमिट में रखे और अगर वो अखराजात अपने अखराजात में रह के ही अपना खर्चा पूरा करे, ज़िमनी ग्रांट्स ना लिया करे। तो यही था ना। उसके बाद उनका हशर किया, उनका हशर नशर कर दिया गया और मुल्क का सत्यानाश, सवा सत्यानाश हो गया। ये लोग कहते हैं नवाज शरीफ का सत्यानाश हुआ। नवाज शरीफ का क्या सत्यानाश होना है? मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया है। ठीक है ना। तो कोई शेयर नहीं करता साथ। मसला यह है 170। अब हमारे यहां मसला क्या है मैं बताता हूं आपको। 170 अरब रुपए का टैक्स लग गया और हमसे ही चूसा जाएगा, हमारा खून चूसा जाएगा, अवाम से ही लिया जाएगा। हर एक चीज महंगी हो जाएगी, सब कुछ माचिस की डिबिया से लेकर मोबाइल फोन्स तक सब कुछ महंगे। सिगरेट तो चलो होने ही महंगे चाहिए, मैं कहता हूं कोई ना खरीदे कोई ना पिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से परफ्यूम हो गए, महंगे हो गए, मोबाइल महंगे हो गए, घी महंगा हो गया, पता नहीं क्या क्या महंगा हो गया। ठीक हो गया ना। सब कुछ महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया, एलपीजी का बिल्कुल थोक के हिसाब से महंगे हो गए। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये कमर्शियल बैंकों पर और ट्रेडर्स पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया डार साहब ने। डार साहब मेरे भाइयों की तरह नहीं है, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पाकिस्तान के लिए उनके दिल में एक दर्द है, दर्द। मुझे मालूम है कि वो जितना जो है ना, जिस तरीके से मैं उनको कॉल करूं ना दिन के 1 बजे, वो दोबारा मुझे रात के 1 बजे कॉल करेंगे, मुझे कहेंगे नकवी साहब आई एम वेरी सॉरी कि मैं फ्री अभी हुआ हूं। ठीक है ना, ये मुझे पता है। मैं दिन के 2 बजे कॉल करूं ना किसी कोई चीज पूछने के लिए, तो वो मुझे रात के 2 बजे कॉल करते हैं कि वेरी सॉरी, बाद औक़ात तो मैं सो जाता हूं, मैं अटेंड नहीं कर पाता, मैं फिर उनको कॉल करता हूं। लेकिन वो मुझे रात के 2 बजे के, मैं नकवी साहब फारिग ही अभी हुआ हूं, तो मैंने कहा कि नकवी साहब की कॉल आई थी तो मैं उनको पूछ लूं कि क्या खैरियत है। ठीक है ना, बहुत ही नाइस इंसान है। लेकिन सर आपने खुद ही तो कहा था कि इन्हीं बैंकों ने, इन्हीं कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये करेंसी की मिसमैनेजमेंट करके, करेंसी की अपना मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं, इरेगुलराइजेशन करके करेंसी को किस तरीके से उन्होंने 50 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया था इसी डॉलर से, है ना। ठीक, तो आपने खुद फरमाया था कि इन पे ही टैक्स लगाऊंगा, तो वो टैक्स गरीब पे लग गया है, गरीब की माचिस की डिबिया पे भी लग गया है, ना कमर्शियल बैंकों पे लगा है ना ट्रेडर्स पे लगा है। ये क्यों नहीं लगा? इसका मतलब ये है कि सिर्फ गरीब ही, ये फिर गरीब को खत्म करना है, गुर्बत खत्म नहीं करनी। तो सर बात ये है, कल को हमने देखा कि जनाब आज अगर चीनी महंगी होती है, ये इसी चीनी माफिया को, शुगर मिल्स माफिया को इंपोर्ट करने की इजाज़त दे, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई चीनी कि जी आप बाहर भेजें।
और अगर चीनी उसके नतीजे में महंगी होती है, जो कि हो रही है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो इस माफिया को कौन कंट्रोल करेगा? कल को इमरान खान कहा करते थे कि जी माफिया मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो हम उन पे तनकीद करते कि अगर आपसे माफिया कंट्रोल नहीं होता, अगर आपको भी कोई मजबूर कर रहा है तो आप बबा के दोल बताएं, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन बात यह है कि कंट्रोल करना माफिया को, ये नहीं है कि गरीब की तो माचिस की डिबिया पे भी लग जाए, लेकिन कमर्शियल बैंक उसी तरह से दनाते फिरें, ट्रेडर्स उसी तरह से दनाते फिरें और इस तरह से मुनाफाखोरी करें, जखीरा अंदोजी भी करें, करेंसी का बेड़ा गर्क भी करें, डॉलर से पैसे कमाएं। इस तरीके से ये तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं वैसे भी आपसे बात करूँगा, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी आप तक बात पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।